हेलो एवरीवन, सबको मेरी नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हाल ही के अंदर रेलवे का कैलेंडर रिलीज हुआ है। उसमें हम देख रहे हैं फरवरी के अंदर आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स का शेड्यूल हो चुका है, जिसके अंदर सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम्स है और रेलवे लोको पायलट हो गया और उसके बाद में आरआरबी जेई का भी एग्ज़ाम्स है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं और इसके अलावा टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम्स शेड्यूल हुआ है। इसके बाद में एनटीपीसी वगैरह का एग्ज़ाम होगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम साइंस स्पेशल्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हाल ही में हुए एग्ज़ाम्स को पीवाईक्यू बेस पे बनाया गया है। तो सेशन को शुरू करें उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर देना है। ये कुछ टास्क हैं स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट कर लीजिए और अब चलते हैं अपने सेशन को और शुरू करते हैं। तो हम इस चैप्टर के बेस के अंदर हम 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट्स वाला चैप्टर देखेंगे, उसके बाद में स्पीड, फिर फोर्स और फिर एनर्जी एंड फिर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारे पास 5 टॉपिक्स हमने देख लिए, उन सबको कंप्लीट करते हुए चलते हैं और जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मात्रक यूनिट्स की बात करें तो सबसे पहले कितने मात्रक होते हैं तो हम जानते हैं 7 फंडामेंटल्स जो यूनिट्स होते हैं 7 यूनिट, और उसके बाद में जो भी आता है वो क्या होते हैं हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो इसके अंदर दूरी और मात्रक देखेंगे कि खगोलीय एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है तो 1.496 × 10⁻11 मीटर हमारे पास क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की क्या होती है डिस्टेंस होती है। इसको किस में मेजर करते हैं, मीटर के अंदर, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास 1.496 × 10⁻11 मीटर। देन उसके बाद में एक लाइट ईयर के अंदर कितना मीटर होता है तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, कोई भी निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है हमारे पास लाइट ईयर कहलाती है। और एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। पारसेक क्या होता है हमारे पास, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है हमारे पास। जैसे एक पारसेक बराबर क्या होता है, कितना होता है 3.26 लाइट ईयर होता है। अब आप देख सकते हैं ये इतने लाइट ईयर को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने हो जाएंगी 9×3 = 27 यानी 27 की पावर लगभग 15। तो इतना डिस्टेंस होती है हमारे पास ये वाली। तो ये पारसेक क्या हो जाएगा हमारे पास दूरी की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी। थोड़ा सा हमें क्या याद रखना है, जो यहाँ रेड अलर्ट में दिया हुआ है तो आपको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष और पारसेक की का प्रयोग केवल दूरी मापने के लिए होता है, समय के लिए नहीं होता है। तो आप ये याद रखेंगे। देन दूसरी स्लाइड में हम देख लेंगे कार्य ऊर्जा और उसके मात्रक यूनिट्स के बारे में देखेंगे। तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ से क्वेश्चन था 1 जूल किसके बराबर होता है तो 10⁻7 अर्ग के बराबर हमारे पास क्या होता है, इसका मान होता है सीजीएस के अंदर। हीट 1 कैलोरी किसके बराबर होती है 4.184 जूल्स हमारे पास हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट किसके बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल हमारे पास क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का हो जाएगा। शक्ति क्या होती है, एक कमर्शियल यूनिट होती है जो उसको हम शक्ति को पावर को मापने के लिए मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट हो गया उसका। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 किलो वाट का मान। जहाँ पर भी न्यूमेरिकल वगैरह आते हो हाँ हम ये फॉर्मूला लगाकर डेटा के अंदर हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, दूरी और विस्थापन की बात करेंगे। जैसे हमने ये हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, जैसे आप कोई भी एक पॉइंट से चले और घूमकर वापस इसी पॉइंट पे आ गए तो आपका क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन 0 होगा। जहाँ से चले थे वहीं आ गए तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0। अगर ए से चले और बी तक गए, जैसे यहाँ से चला और यहाँ तक चला गया, यहाँ से चले और यहाँ तक, तो इनके बीच की जो न्यूनतम डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो कुल पथ की लंबाई, जैसे यहाँ तक पूरी पथ की लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास दूरी हो जाएगी। देन प्रारंभिक और अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। हाफ सर्किल, जैसे पूरा सर्किल तो 2πr होता है तो हाफ सर्कल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा।
हाफ सर्कल का डिस्टेंस पाई आर, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 2r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो कितना होता है r, ये इसका रेडियस है तो इधर भी रेडियस और उधर रेडियस रेडियस 2 रेडियस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारे पास। फुल सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट क्या उतना आएगा 0, क्योंकि हम वापस से उसी पॉइंट पे आ गए घूम फिर के। देन इसके बाद में आप क्या याद रखेंगे कि यदि वस्तु अपनी शुरुआती जगह पर वापस आ जाए तो हम विस्थापन कितना होता है हमारे पास 0 होता है। देन इसके बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, गति के समीकरण। तो गति के 3 समीकरण ये शर्त है केवल एक समान यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मान्य है, असमान गति के लिए मान्य नहीं है। तो ये याद रखेंगे, पहला समीकरण आप याद रखेंगे v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए v और u है हमारे पास, v क्या होता है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, v क्या हो जाएगा हमारे पास u हमारे पास इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग, v हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन हो जाएगा, s डिस्प्लेसमेंट और t क्या हो जाएगा हमारे पास टाइम हो जाएगा। देन इसके बाद में पहले पूछा जाता है कि बताइए वेग और समय के मध्य गति का कौन सा समीकरण काम में लिया जाता है। तो जैसे हमारे पास ये इसको पहला इसका लास्ट लेंगे, तो वेग और टाइम के बीच में कौन सा हमारे पास गति का समीकरण शो करता है, तो वो फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। दूरी और समय के बीच में कौन सा समीकरण संबंध बताता है, तो दूसरा ये सेकंड इक्वेशन। वेग और दूरी के बीच में संबंध कौन सा दर्शाता है, तो वो इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी थर्ड हो जाएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा की पॉइंट जैसे लिखा है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो v बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे, u जो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या लेंगे हम 0 लेंगे। फिर यहाँ पर बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की। तो जैसे हमारे पास ये पूरा दे रखा है तो ऐसे जाते ये वाला वेलोसिटी नीचे, ये इधर वेलोसिटी से इस वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है एक तरीके से। तो स्पीड क्या हो जाएगा हमारे पास एक कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास एक वेरिएबल, दिशा बदलने के कारण क्या हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी इसकी अलग अलग होगी, ठीक है ना, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग। लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा ही क्या रहेगा इसके अंदर प्रेजेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के अंदर ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ लिखा है चार्ल्स समान है पर दिशा वेग की दिशा क्या हो रही है बदल रही है। तो आप देख सकते हैं पहले इस साउथ डायरेक्शन में थी, अब ये वेस्ट में चली गई और ये ईस्ट में चली गई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारे पास। देन उसके बाद में न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहलाता है, जैसे हमने इक्वेशन देखे उसके बाद में इसके बाद में देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। यानी कोई भी चीज़ है तो वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। जैसे ये हमारे पास हो जाएगा जब जैसे कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था तब तक नहीं बदलती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। वही बात हो गई जैसे आपके कोई लड़की है वो हमेशा सिंगल ही रहना चाहती है, लेकिन आप अपना खुफिया दिमाग लगा लोगों कि फिर भी उसको कहीं से इंस्टाग्राम आईडी लेके फेसबुक आईडी लेके फिर भी मैसेज कर ही देते हैं और फिर उसको फंसा ही लेते हैं। तो वही वाला है कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है जब तक कि बदलती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, आप जब तक उस पर कोई खुफिया तंत्र ना लगाएं, ठीक है। बस रुकने पर यात्री का आगे झुकना क्या होता है, जैसे बस का निचला हिस्सा रुक जाता है लेकिन ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण क्या होता है गति में रहता है, इस वजह से हमें क्या लगता है झटका लगता है। देन उसके बाद में न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है, ये हमारा उससे तो हमें क्या होती है पहले नियम से तो बल की परिभाषा मिलती है, हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है। देन इसके बाद में जो सेकंड जो हमारे पास लॉ है किसका फोर्स का, उससे हमें क्या मिलता है बल का सूत्र प्राप्त होता है। तो F इक्वल टू एक क्या हो जाएगा हमारे पास ma हो जाएगा। तो F और हमारे पास संवेग में परिवर्तन की दर भी हमारे पास क्या होता है फोर्स ही होता है।
मोमेंटम क्या होता है, पी वर इक्वल टू क्या होता है, एम वी, हमारे पास मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हो 10 किलोग्राम की वस्तु का वेग 2 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड से क्या हो जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है हमारे पास, 4 बढ़ रहा है हमारे पास, वेलोसिटी 4 बढ़ रही है। कितने टाइम में बढ़ रही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सॉरी 6 से 10 हो रही है, तो कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। कितने टाइम में, 2। तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। तो हमें क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू ma होता है हमारे पास। तो 10 m तो हमारे पास 10 किलो है और 10 kg है हमारे पास, और एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला, 2 हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देन थर्ड नियम जो हमारे पास है वो कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का बल, हम इसको कहते हैं प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये हमारे पास न्यूटन की इक्वेशन का थर्ड रो हो जाएगा। जैसे कोई रॉकेट ऊपर उड़ता है तो पीछे की ओर क्या हो जाना, धुआं जाता है। तो ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा। देन उसके बाद में नाव में बैठा चल रहा कोई आदमी आगे, जैसे उसमें से क्या कूदेगा तो नाव का पीछे जाना भी क्या होता है, न्यूटन की थर्ड नियम का ही एग्जाम्पल है। दिशा और प्रतिक्रिया बल हमेशा दो अलग अलग टू डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन थर्ड इक्वेशन वाला। कार्य की बात करें तो कार्य बराबर क्या हो, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसके साथ कोई एंगल दिया हो तो वो एंगल भी हम काउंट करते हैं, इसमें एंगल का मान भी रखते हैं। कार्य शून्य कब होता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फोर्स कहाँ लग रहा है, तो क्या कर रहा है, एफ क्या होता है, वेट, जैसे ग्रेविटी के कारण हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो थीटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, और फिर तो यहाँ पर 0 रख देंगे कोस का, तो ये पूरा का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास कब होता है 0 मान, जब एंगल कितना दिया हो हमारे पास, 90 डिग्री का दिया हो। फिर फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें तो दो फॉर्म हमारे पास एनर्जी की होती है। देन पहली इज द काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², जहाँ वेर इज m इज इक्वल टू मास एंड v इज द वेलोसिटी। यदि हम जैसे वेलोसिटी को 2 गुना कर दें तो हमारे पास काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। देन इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है हमारे पास, मास, और g ग्रेविटेशनल त्वरण हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, जी एच ए का हो जाएगा हमारे पास, हाइट हो जाएगी। देन इसके पास हमारे पास लिखा है देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न क्या की जा सकती है, नष्ट। देन इसके बाद में हम शक्ति की बात करने तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति। और W बराबर क्या देखता है, mgh, और यहाँ पर T हमारे पास देखो तो ऐसा यूनिट वोट होती है। एक हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वोट हमारे पास होता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय या मोटर द्वारा पानी ऊपर चढ़ने में लगा समय क्या होता है, P बराबर जब भी लगाएंगे तो mgh/T लगाएंगे। ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप याद रखेंगे। देन उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण का नियम देखेंगे। जैसे कोई 2 पिंड हैं तो इनके बीच के समानुपाती और दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F=gm1, F समानुपाती m1m2/r²। जब भी प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा जी का एक नियतांक हमारे पास हो जाएगा। तो g m1m2/r², तो हमारे पास ये हो जाएगा। इनवर्स स्क्वायर रूल की बात करेंगे, जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे, ये वाला, ये हमने 2 गुना कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये जब r बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा हमारे पास, और वो किस में बढ़ेगा, रेशियो में जाएंगे, स्क्वायर है तो वो 1/4 हो जाएगा। आधी कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बल और दूरी के वर्ग का अनुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे पास जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को क्या करता है, आकर्षित करता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। फिर हम बात करेंगे मास और वेट की बात करेंगे। तो मास क्या होता है, डेफिनेशन, पदार्थ की कांस्टेंट फिक्स मात्रा होती है इसके मास, और
इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो m से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर गुरुत्वीय बल भी होता है, इसके में फॉर्मूला mgh हो गया हमारे पास। और जैसे यहाँ पर चंद्रमा है तो गुरुत्वीय त्वरण g इक्वल टू पृथ्वी का 1/6 होता है। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे हमारे पास पृथ्वी पर भार कितना है, 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो 1/6 तो होता है वहाँ पे, तो 100 न्यूटन हो हमारे पास हो जाएगा। कुल मिला के बात है, पृथ्वी पर आपको ज़्यादा भार देखने को मिलेगा, चंद्रमा पर आपको कम भार देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देगा वार्निंग देगा, मास नहीं बदलता है, ठीक है ना, वेट बदल रहा है यहाँ पे लेकिन मास नहीं बदलता है, तो आप ये याद रखेंगे। देन उसके बाद में अंतिम रिवीजन, थोड़ा रिवीजन मार लेते हैं। 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15। 1 किलोवाट की इसके बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल अर्थ। जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 10 भी इक्वल हम कर लेते हैं इक्वल। एलिस्कोप वेलोसिटी क्या होती है, यानी वह वेग जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। F इक्वल टू एम ई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। सफलता हमेशा अभ्यास मांगती है, तो आप अभ्यास करते रहिएगा और इस पूरे वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, वापस से एक बार फटाफट से रिवाइज करके देख लेंगे। तो ये था हमारे पास PYQ में जितने आए क्वेश्चन का सबका सार था, हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस को हम अच्छे से आसानी से कवर कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।